अभी भी वक्त है, यूं वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 90 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। 3 क्लास हमारी हो गई है और आज चौथी क्लास है। फटाफट से अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है आर्मी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। 2 वंशानुगत रोग हैं। पहला वर्णांता एवं हीमोफीलिया। दोनों रोग कैसे हैं, है ना, वंशानुगत रोग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया किसने किया, हेर्नर ने किया। अब कौन से सन की बात करें बेटा, सन में किया 1876 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, वो लाल एवं हरे रंग को पहचान नहीं पाता, जिसको वर्णांता रोग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, क्या, कवक और शैवाल, है ना। साइंस की लगभग हमारी 50 क्लासें होंगी। एक क्लास में सिर्फ मात्र हम आपको सुपर 30 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, इसीलिए अपने सीरीज़ का नाम भी हमने क्या रखा है बेटा, सुपर 30। ये आप क्वेश्चन छाप लीजिएगा, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे आपका आर्मी में सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। तो 100 में से 40 नंबर तो बेटा साइंस आएगा, है ना। इसलिए हम आपको कम कम क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आप लोग को जो है एक ही दिन में सारे क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का पाचन होता है काय में बेटा, छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से बेटा, मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे, छोटी आंत में होता है बेटा। अब पूछूं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बेटा, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। अगला, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है काय में बेटा, टांग में पाई जाती है। अगला, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, क्या बेटा, उंगली, है ना। उंगली में जो है सर्वाधिक हड्डियां होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन पचाने में सहायक होता है क्या, एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं काय में, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बेटा, माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण काय के द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है क्या, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगर पूछे कि भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वो किस सन में हुआ था बेटा, तो 1984 में हुआ था बेटा, है ना। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको, कार्बोनेट और ग्रेफाइट को काला हीरा और जो है काला सीसा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा फटाफट से। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको, एड्रेनल हार्मोन को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है बेटा, पत्ती। अगला, अगर मैं पूछूं कि पत्तियों का रंग हरा होता है काय के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बेटा पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, अब जो पत्ती होती है वो पीला होता है रंग, है ना, क्या हो जाता है बेटा, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है काय के कारण, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला होता है काय के, कैरोटीन के निर्माण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है क्या बेटा, मैग्नीशियम। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी इसको हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी। CO2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है काय में, लाल रंग के प्रकाश में। तो ये थे आज के हमारे सुपर 30 क्वेश्चंस, है ना, जो कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के नाम से, है ना, पहले लिस्टें बनी हुई है, इसमें एक एक क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।